a table. Okay, how to insert a table in HTML coding. मान लीजिए इन योर वेब पेज यू विश टू शो टेबल. यू नो द टेबल, जहाँ पे रो कॉलम्स होता है, जहाँ पे सेल्स जो होता है टेबल का स्ट्रक्चर में मेन पार्ट वही होता है. ओके, सो अगर आप वेब पेज में एक टेबल को शो कराना चाहोगे तो कोडिंग में आपको क्या क्या चेंजेस करना होगा या कोडिंग में आपको क्या क्या ऐड करना होगा. एनी आइडिया, एनी वन ऑफ यू, हाउ टू ऐड अ टेबल इन एनी डिफरेंट टाइप ऑफ HTML वेब पेज? किसी को कोई आइडिया है? ओम. सर हाँ. टेबल टैग लगाना होता है सर। हाँ, टेबल टैग लगाना होगा. और कुछ बताओ और क्या क्या करना है वहाँ पे. ओके, चलिए देखिए टेबल का जो मेन पार्ट है. सर ठीक है शिवम, आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो सुन लीजिए और क्या क्या आपको ऐड करना है या हम लोग और क्या वहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं. यू नो व्हेन वी आर गोइंग टू यूज़ सम टेबल इन HTML कोडिंग. तो वहाँ पे देखिए क्या करना है. टेबल का मेन पार्ट क्या है मेरा, जो हॉराइजेंटल सेल्स है, हॉराइजेंटल वर्टिकल लाइंस रहेगा. एंड उसके बाद जो जहाँ पे डेटा आपको इनपुट करना है, डेटा इन द फॉर्म ऑफ एनी फॉर्म आप वहाँ पे डेटा को इनपुट कर सकते हो. इट इज़ नॉट नेसेसरी मैंडेटरी जो आपको न्यूमरिकली डेटा ऐसा भी पुट करना है. कोई भी डेटा जो होगा उसका फॉर्मेट किसी भी इसमें हो सकता है. मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट भी हो सकता है, कुछ नंबर्स होता है, कुछ अल्फ़ा न्यूमरिक नंबर्स भी हो सकता है. ठीक है, ऐसा करके. तो ये जो है यहाँ पे देखिए स्लाइड में क्या क्या डिफाइन किया गया है यहाँ पे. दिस आर आवर आउटलाइंस. आज हम लोग ये सब लेके बात करेंगे जितना भी हो सके. यहाँ पे देखिए टेबल्स का जो मेन पार्ट है, टेबल को जब भी हम लोग इनपुट करेंगे HTML कोडिंग में, पहले जो जो पार्ट हुआ तो वो तो है ही. ठीक है, मान लीजिए हम लोग स्टार्ट करेंगे HTML का ओपन टैग से, क्लोज करेंगे HTML का क्लोज टैग से. उसके बाद बॉडी होगा, बॉडी का डिफरेंट टाइप ऑफ कलर आप सेट कर सकते हो, पैराग्राफ कर सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ हेडिंग आप यूज़ कर सकते हो. सो मेनी डिफरेंट टैग्स आर देयर. तो यहाँ पे टेबल टैग हम लोग यूज़ करेंगे, जहाँ पे देखिए लिखा गया है टेबल जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जितना भी है उसके पहले आपको ये जो टेबल देखिए यहाँ पे ओपन टैग लिखा गया है, इसको यू हैव टू यूज़ दिस ओपन टैग. एंड जब मेरा टेबल का पूरा कंटेंट्स जो है, जो स्ट्रक्चर जो है जब फिनिश हो जाएगा, देन यू हैव टू क्लोज दिस टेबल. आपको ये जो क्लोजिंग टैग जो है इसको आपको अप्लाई करना है. ओके, उसके बाद देखिए टेबल का जो फर्स्ट फंड जो है टेबल रो. ठीक है, दैट इज़ नथिंग बट देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, टी है, और यहाँ के देखिए आर है. तो याद रखने का सबसे इजी तरीका क्या है, टी आर. टी आर मतलब क्या है, टेबल रो. उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टेबल हेडर. टेबल हेडर मतलब एग्जाम्पल पे हम जा रहे हैं तो टेबल हेडर के आप कैसे डिफाइन करोगे, हाउ टू डिफाइन दिस टेबल हेडर. यू हैव टू राइट हियर TH, T फॉर टेबल, H फॉर हेडर. क्लियर. उसके बाद देखिए लिखा गया है TD. यहाँ पे देखिए लिखा गया टेबल सेल डेटा, और यू कैन से टेबुलर डेटा. इसको हम टेबुलर डेटा भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ में डिफरेंट क्या है. मान लीजिए अगर आपको कोई बोलता है टेबल हेडर या टेबल सेल डेटा, दोनों में डिफरेंस क्या है. टेबल रो तो सेम टू सेम है. मान लीजिए दीज आर नथिंग बट द टेबल रोज. ये जो देखिए यहाँ पे जो रो हो रहा है, कितना रो है यहाँ पे, फर्स्ट में अगर आप पकड़ते हैं, ये है मेरा फर्स्ट रो, ये है मेरा सेकेंड वन, एंड दिस इज माई थर्ड वन. ठीक है, यहाँ पे 3 रोज आपके पास है. उसके बाद आप टेबल हेडर किसको बोलोगे, मान लीजिए ये जो सेल के अंदर जो जो टर्म यहाँ पे लिखा गया है, मेनू आइटम. ठीक है, ये तो मेरा सेल है ना, दीज आर नथिंग बट सेल्स. ठीक है, कितना सेल्स है इसके अंदर बताओ तो, कितना सेल्स है, हाउ मेनी सेल्स आर देयर. ये जो टेबल आपके पास है, 9 सर। 9. एकदम 3. ओम कहाँ से 3 हो रहा है यार. हर एक को आप सेल बोलोगे ना. ये वाला एक सेल है जहाँ पे आप डेटा को इनपुट कर रहे हो, हेडर को इनपुट कर रहे हो, तो तीनों क्रॉस 3 है यहाँ पे, मैट्रिक्स फॉर्मेशन में है, तो हो गया आपका 9 सेल्स आर देयर. तो जहाँ पे देखिए टेबल हेडर मतलब मेनू आइटम, ये तो किसी का हेडिंग ही होगा ना, ये तो डेटा नहीं हो सकता है. इसके अंदर जो होगा, दीज आर नथिंग बट कॉल्ड डेटा. इसके अंदर जो है, इसके अंडर में जो है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेटा बोलेंगे. तो और क्या क्या टेबल हेडर है, देखिए यहाँ पे लिखा है कैलोरीज. मतलब मेनू आइटम होगा, ये होगा मेरा एक हेडिंग. उसके बाद देखिए हो गया आपका कैलोरीज, एंड कैलोरीज के बाद लिखा है फैट, फैट पर ग्राम, ऐसे करके कुछ यहाँ पे दिया गया है.
तो दीज आर नथिंग बट टेबल हेडर, इसको आप टेबुलर डेटा नहीं बोल सकते हो। मतलब दोनों चीज, अगर टेबल हेडर हो या टेबुलर डेटा हो, दोनों चीज ही क्या होगा, टेबल सेल में ही, मैं टेबल का जो सेल्स होगा वहीं पे रख, आप उसको उसको आपको एस्टेब्लिश करना है, वहाँ पे आपको उसको रखना है। बट द थिंग इज दैट डिफरेंट कहाँ पे है, ये जो टेबल का जो नाम होगा, हेडर का नाम होगा, देखिए ऐसा होगा इसका हेडर नाम। जैसे मान लीजिए मेनू आइटम, कैलोरीज और फैट, एंड इन इन जो सारी चीज़ आप टेबल हेडर दिए हो, इसका सारा जो क्वांटिटीज़ है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेबल सेल डेटा, और यू कैन से टेबुलर डेटा। तो यहाँ पे बताइए टेबुलर डेटा क्या क्या है, चिकन नूडल सूप है, केसर सलाड है, उसके बाद क्वांटिटी कितना है 122, 426, जस्ट लाइक दिस, ऐसे करके इसका डेटा यहाँ पे दिया गया है। तो डिफरेंस समझ में आया, डिफरेंस बिटवीन दिस टेबल हेडर एंड टेबल सेल डेटा, यस और नो? यस सर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखिए और क्या क्या मुझे करना है। मान लीजिए ये जो टोटल फॉर्मेट है, पहले वाला जो यहाँ पे टेबुलर स्ट्रक्चर है, इस टेबुलर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करेंगे, HTML कोड में आपको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो फॉर कन्वर्सन प्रोसेस व्हाट टू डू, यहाँ पे मुझे करना है, देखिए क्या क्या है, अच्छे से यहाँ पे फिर से डिफाइन किया गया है। टेबल जो है, दिस इज टोटल नथिंग बट टेबल, ठीक है। इसमें देखिए रो जो है, रोज में फास्ट जो है उसको हम लोग बोलेंगे हेडर सेल। तो हेडर सेल आप किसी को भी हेडर सेल बोल सकते हो, बट आपको क्या करना होगा, उस हेडर सेल के अंदर आपको हेडर को डिफाइन करना होगा। जिस सेल के अंदर हेडर डिफाइनिंग हो रहा है, दैट पर्टिकुलर सेल इज कॉल्ड हेडर सेल। तो यहाँ पे हेडर सेल क्या होगा, फास्ट जो तीनों सेल है, दीज आर नथिंग बट कॉल्ड हेडर सेल, ठीक है। मेनू आइटम, कैलोरीज और फैट, इसको हम लोग हेडर सेल बोलेंगे। उसके बाद डेटा सेल क्या क्या है, अभी हम लोग डिफाइन किए, चिकन नूडल सूप, केसर सलाड, ये सारा चीज़ जो है, दीज आर नथिंग बट कॉल्ड डेटा सेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं यार, डेटा सेल बोलेंगे। तो इसको HTML कोड में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखिए नेक्स्ट पार्ट में HTML कोड कैसे लिखा गया है, अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे देखिए फास्ट डिफाइन किया गया टेबल, तो मुझे तो टेबल डिफाइन करना है। देखिए तो यहाँ पे टेबल जो टैग यहाँ पे ओपन हुआ है, एंड यहाँ पे देखिए टेबल लास्ट में जो यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ओपन टैग एंड क्लोज टैग, यस और नो? दोनों के अंदर बाकी जो डेटास है यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे। तो टेबल टैग यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया, उसके अंदर देखते हैं क्या क्या हो रहा है। पहले तो मेरा रो स्टार्ट होगा, टी आर नथिंग बट टेबल रोज। यहाँ पे आप इतना ए मत समझिए सर, जैसे हम लोग फास्ट हेडिंग में H1 करते थे, सेकेंड हेडिंग में H2 करते थे, तो यहाँ पे क्या फास्ट रो में TR1 करें या TR2, ऐसे करना पड़ेगा क्या? नहीं, आपको ऐसा ही नहीं करना है। यू जस्ट सिंपली राइट TR को आप ओपनिंग टैग कीजिए, और जब TR आपका कंप्लीट हो जाएगा, माने फास्ट रो कंप्लीट हो जाएगा, तो वहाँ पे देखिए TR को यहाँ पे क्लोज किया गया है, यस और नो? यहाँ पे देखिए तो TR का क्लोज टैग हुआ है, यस सर। ठीक है। Yes, सेम sir. टू सेम यहाँ पे देखिए जितना सर। जितना जितना भी TR है, किसी में भी TR1 या TR2 ऐसे करके कोई मार्किंग यहाँ पे नहीं किया गया, जस्ट सिंपली डिफाइन किया गया है TR। अब TR के बाद आपको क्या करना है, TR के बाद अगर जो आप डेटा को वहाँ पे इनपुट कर रहे हो, अगर वो वाला डेटा टेबल हेडर होगा, तो यू हैव टू राइट व्हाट, टेबल हेडर के लिए हम लोग डिफरेंट ओपनिंग टैग यूज करेंगे, दैट इज नथिंग बट TH, ठीक है। तो TH आप लिख दीजिए। TH क्या होगा, मेनू आइटम, यही मुझे लिखना है टेबल हेडर में। उसके बाद टेबल हेडर को हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे। सेम टू सेम और जो दो TH है, दैट मीन्स टेबल हेडर है, उसको आप यहाँ पे सेम टू सेम लिख दीजिए। देखिए दिस आर नथिंग बट टेबल हेडर है। अगर टेबल डेटा होता तो यहाँ पे TD करके डिफाइनिंग होता। यही दो डिफरेंस है, बाकी सारा चीज सेम टू सेम है। पहले आप रो को डिफाइन कीजिए, मतलब रो टैग जो है उसको ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद वहाँ पे टेबल हेडर है या टेबल डेटा है, इसको आप जस्टिफाई कीजिए। आफ्टर दैट पर्टिकुलर जस्टिफिकेशन, उसके बाद आप कोड लिखते जाइए एक के बाद एक। तो वहाँ पे कितना सेल था, 3 सेल था, एंड 3 सेल में डिफरेंट हम लोग टेबल हेडर यूज किए थे। तो दैट इज वाई यहाँ पे देखिए एक है मेरा पहला टेबल हेडर, ये है मेरा दूसरा टेबल हेडर, ये है मेरा तीसरा टेबल हेडर। हो गया मेरा तीनों टेबल हेडर डन। उसके बाद मुझे क्या करना है, वो जो टेबल हेडर वहाँ पे क्रिएट हुआ है, इसके अकॉर्डिंग यू हैव टू पुट द टेबल डेटा। मुझे टेबल डेटा को वहाँ पे इनपुट करना है। तो देखिए तो टेबल डेटा क्या क्या इनपुट हुआ है, यहाँ पे चिकन नूडल सूप यहाँ पे इनपुट हुआ है, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड TD, है कि नहीं? ये तो मेरा टेबल डेटा है ना, टेबुलर डेटा है, तो दैट इज वाई डिफाइन एज TD, एंड उसको कंप्लीट किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्लोज हो जा रहा है TD।
उसके बाद सेम टू सेम यहाँ पे देखिए कैलोरीज में कितना हुआ, ये है आपका 120, ये है मेरा टेबुलर डेटा। उसके बाद ये जो है टेबुलर डेटा, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे देखिए फैट जो है ये 2 है, ओके। सेम नेक्स्ट क्या होगा, दिस इज योर थर्ड टेबुलर डेटा। देखिए जब भी आप टेबुलर डेटा को डिफाइन करोगे यू हैव टू यूज दिस टीडी एंड टेबल हेडर नथिंग बट टीएच, तो हो गया यहाँ पे टी आर डन। तो ये जो, हेलो सर, हाँ शिवम बताओ। टेबल हेडर में जो लिखेंगे सर वो अपने आप बोल्ड हो जाएगा क्या? कहाँ पे बोल्ड किए, हम तो बोल्ड नहीं किए यहाँ पे, कोई बोल्ड नहीं किए यूज। आप जो मेन्यू आइटम लिखोगे ऐसे ही होगा। सर वही पूछ रहे हैं, बोल्ड ना 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 होगा या बोल्ड नहीं होगा, नहीं, क्योंकि आपने बोल्ड बोल्ड ऐसे नहीं होगा। बोल्ड करने के लिए यू हैव टू यूज द बोल्ड क्योंकि सर स्ट्रक्चर। आपने आप कैपिटल बी यूज कीजिए बोल्ड के लिए, जो हम लोग का HTML कोड यूज सर, करते क्योंकि हैं। पिछले टेबल में थोड़ा बोल्ड था इसलिए सर। ओ अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे बोल रहे हो ना, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा बोल्ड नहीं होगा, नॉर्मली होगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको अगर बोल्ड करना चाह रहे हो, इटैलिक करना चाह रहे हो, उसके लिए आप डिफरेंट HTML कोड को यूज़ कीजिए, ठीक है। तो दो चीज़, दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया, टेबल हेडर और टेबल डेटा, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूरा अकॉर्डिंग यहाँ पे कोडिंग लिखा गया है एंड सेम टू सेम यहाँ पे तो टेबल फॉर्मेट में दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए डायरेक्टली यहाँ पे ये जो कोड है लाइक दिस, ये पूरा कोड यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। देखिए पूरा कोड यहाँ पे है। टेबल हेडर को पहले डिफाइन कीजिए, उसके अंदर जो होगा दैट इज नथिंग बट टेबल डेटा। तो हो गया मेरा एक सिंपल सा, एक मिनिमल, ऊपर जो हेडिंग है देखिए लिखा गया है मिनिमल टेबल स्ट्रक्चर। एक नॉर्मल सा टेबल बनाने के लिए जो जो चाहिए यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं है। हम लोग सिर्फ रो देखेंगे, रो को इनपुट करेंगे, रो इनपुट करने के बाद उसके बाद सेल में देखेंगे वहाँ पे टेबल हेडर है या टेबल डेटा है, दैट्स ऑल। आकाश कुछ बोलना चाह रहे हो, आकाश कुमार? नो सर। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट दो डिफरेंट चीज़ है यहाँ पे देखिए। एक लिखा गया है कॉलम स्पैन, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। दो चीज़ होता है, कॉलम स्पैन भी होता है जिसका कोड है COLSPAN, और एक होता है आपका रो स्पैन। इसका मतलब क्या है, किसी को पता है? Sir, to merge two column or row. या एकदम हवे, एकदम राइट आंसर। if we wish to merge two column, you have to use column span, and if you wish to merge the rows, तो वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, यू हैव टू यूज़ रो स्पैन। सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या किया गया है। फास्ट जो है, इफ़ आई बैक दिस स्लाइड, बैक स्लाइड में देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए कॉलम स्पैन हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कितना कॉलम है एक्चुअली, ये जो टेबल का नॉर्मल दो रो वाला एक टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे एक्चुअली कॉलम है दो, एक और दो, ए वाला, ठीक है। बट यहाँ पे पहले जो फैट यहाँ पे लिखा गया है इसमें देखिए कोई कॉलम ही नहीं है। मतलब बीच का जो पार्टीशन था, हम लोग जो वर्ड फॉर्मेट में दो सेल को अगर एक सेल में कन्वर्ट करते हैं तो एट द टाइम हम लोग क्या यूज़ करते थे, राइट क्लिक करके उसको मार्ज सेल कर देते थे, है कि नहीं। जितना भी सेल को मुझे कन्वर्ट करना है, मतलब एक सेल में या अंदर का जो डिवीजन या पार्टीशन वाला लाइन है, इफ़ यू विश टू रिमूव दैट पर्टिकुलर लाइन, हम लोग क्या करते थे, जितना भी सेल को करना है उस सेल को हम लोग सिलेक्ट करते थे। सिलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर राइट क्लिक करके हम लोग मार्ज सेल कर देते थे। क्या कर देते थे, मार्ज सेल कर देते। तो अब मार्ज जब करोगे ना, जितना सेल में पार्टीशन रहेगा वो पार्टीशन हट जाएगा, गायब हो जाएगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे देखिए, अगर आप COLSPAN2 लिखते हो, मतलब दो जो कॉलम है, दो कॉलम स्पैन एक कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब वो जो बीच वाला पार्टीशन है वो पार्टीशन गायब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नंबर भी लिखा गया है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला कॉलम, ये है आपका सेकेंड वाला कॉलम। तो दोनों का जो पार्टीशन है, इफ़ यू यूज दिस COLSPAN कोड हेयर एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर आप 2 लिखते हो तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कॉलम स्पैन जो है यहाँ पे उठ के एक ही रो बन जाएगा, मतलब एक ही कॉलम हो जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम नेक्स्ट पार्ट में देखिए यहाँ पे लिखा गया है रो स्पैन। यहाँ पे एक्चुअली कितना रो है, एक्चुअली यहाँ पे है 3 रो, है कि नहीं। यहाँ पे है एक्चुअली 3 रो, ये है मेरा फर्स्ट,
ये है मेरा सेकेंड, ये है मेरा थर्ड। यस सर। ठीक है, 3 रो है। यस। मान लीजिए आपके पास जो टेबल का स्ट्रक्चर है, यू विश टू डिजाइन लाइक दिस, आप ऐसे करके आप डिजाइन करना चाह रहे हो। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में उसका मेन हेडिंग रहेगा, दिस इज माय मेन हेडिंग, एंड उसके अकॉर्डिंग जो सब डिविजन, जो सब हेडिंग्स है यहाँ पे रहेगा। मतलब सर्विंग साइज क्या है, सर्विंग साइज का तीनों कैटेगरी यहाँ पे डिफाइन किया गया है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। देखिए तीनों यहाँ पे डिफाइनिंग है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, तीनों के हिसाब में यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 3 रो यहाँ पे था, इस 3 रो को हम लोग क्या करेंगे, मार्च करके एक ही रो में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई रो ही नहीं बिलोंग कर रहा है ना, जितना भी रो है आपका राइट हैंड साइड में है। तो इसीलिए देखिए पहले वाला में क्या लिखा गया है, TR TH, ये तो मेरा टेबल हेडर है, सर्विंग साइज, तो TH रो स्पैन इक्वल टू विद इन डबल कोट 3, मतलब 3 जो रो है उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसको हम लोग मार्च कर देंगे, मार्च करके एक ही रो में हम लोग उसको कन्वर्ट कर देंगे। राइट, एनी कन्फ्यूजन बताइए रिगार्डिंग दिस कॉलम स्पैन एंड रो स्पैन? नो सर। ठीक है, हाँ सर। इसके बाद देखिए और कुछ थोड़ा थोड़ा हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए जो मेरा सेल्स है, सेल के अंदर हम लोग डिफरेंट कलर डालेंगे, या छोटा छोटा जो HTML कोड टेबल स्ट्रक्चर में और क्या क्या ऐड कर सकते हैं, देखिए एक बार क्या करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे आई जस्ट शेयर अनदर डॉक्यूमेंट लाइक दिस। यहाँ पे देखिए कुछ सिंपल सा एप्लीकेशन दिया गया है। ठीक है, मान लीजिए इस कोड को अच्छे से देखिए, सिंपल सा कोड है। ठीक है, अगर हम इसका आउटपुट दिखा देते हैं तो आप बोलोगे यार ये तो बहुत ही छोटा कोड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या गया है, ये जो टेबल THTD जो लिख गया है यहाँ पे देखिए, बॉर्डर बोल के एक कोलन दिया गया है एंड 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। पहले इसका मीनिंग बताइए, इसका मीनिंग क्या है? 1px मतलब 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक मतलब जो भी लाइन होगा सॉलिड लाइन होगा। मतलब ऐसे जो कॉन्टिन्यूअस लाइन है दीज आर कॉल्ड सॉलिड लाइन। अगर यहाँ पे सॉलिड छोड़ के अगर डॉटेड ब्लैक लिखा रहता तो क्या होता, ऐसे करके डॉटेड लाइन होता, इसको हम लोग बोलते हैं डॉटेड लाइन, एंड उसका कलर क्या होगा, ब्लैक होगा। ठीक है, तो टेबल का जो बॉर्डर होगा वो सॉलिड लाइन वाला होगा एंड उसका कलर होगा ब्लैक, एंड उसका जो थिकनेस होगा वो होगा मेरा 1 पिक्सल। क्या होगा, 1 पिक्सल थिकनेस वाला एक बॉर्डर आपको देना है। होता है ना वर्ड में, जब हम लोग किसी भी टेबल स्ट्रक्चर में हम लोग थिक बॉर्डर देते हैं या थिन बॉर्डर देते हैं, विथ जो बॉर्डर का जो थिकनेस है अपने हिसाब से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो लाइक दिस। उसके बाद देखिए सेम टू सेम हम लोग जो फॉर्मेट हम लोग HTML में जानते हैं पूरा यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद मुझे मेन क्या देखना है, टेबल स्ट्रक्चर देखना है। टेबल में देखिए क्या क्या डिफाइनिंग किया गया है। पहले तो TR, वो भी असली टेबल का फर्स्ट स्टार्टिंग होगा यहाँ पे TR से, टेबल रो से स्टार्ट होगा। वहाँ पे टेबल हेडर क्या दिया गया है, टेबल हेडर दिया गया है स्टूडेंट नेम, टेबल हेडर एक कंप्लीट हो गया है। उसके बाद दूसरा टेबल हेडर है मार्क्स, मतलब स्टूडेंट नेम रहेगा एंड उसका मार्क्स रहेगा। ये हुआ मेरा 2 टेबल हेडर। इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे डेटा हम इनपुट किए, हम लोग सेकेंड जो रो है उस रो में हम लोग मूव किए। वहाँ पे देखिए फर्स्ट टेबल डेटा क्या है, समन है, और उसका मार्क्स कितना है, 80 है। ठीक है, सेकेंड जो है और एक डेटा क्या है, स्टूडेंट नेम है सोबिया, एंड वो उनका मार्क्स क्या है, 90। उसके बाद देखिए हम लोग TR को यहाँ पे कंप्लीट किए एंड टेबल को यहाँ पे भी कंप्लीट कर दिए। तो हो गया मेरा पूरा एक टेबल स्ट्रक्चर। सिंपल सा टेबल है जिसमें 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक बॉर्डर यूज किया गया है। देखिए तो यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो है मेरा 1 पिक्सल ब्लैक सॉलिड लाइन, दिस इज नथिंग बट माई बॉर्डर। यहाँ पे देखिए आपका स्टूडेंट नेम हुआ है हेडर, वहाँ पे देखिए मार्क्स हुआ है। उसके बाद देखिए समन का देखिए जो है आपका 80, सोबिया का जो है आपका 90 मार्क्स है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला इसी कोड में हम लोग थोड़ा सा और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स को यहाँ पे जो है हम लोग ऐड करेंगे। वो क्या क्या होगा, ये जो बॉर्डर लाइन है उसका थिकनेस हम लोग बढ़ा देंगे, 1 पिक्सल से 2 पिक्सल कर देंगे। ठीक है, देखिए तो क्या हुआ है नेक्स्ट वाला पार्ट में, और एक कैप्शन भी डालेंगे। यस रितेश, कुछ बोलना चाह रहे हो? रितेश कुमार महातो, ओके। यहाँ पे देखिए बाकी सारा जो कोडिंग है सब कुछ सेम टू सेम है। यहाँ पे देखो सॉलिड ब्लैक जो लाइन है उसको देखिए हम लोग 2 पिक्सल में डाल दिए, कन्वर्ट कर दिए।
ठीक है, पहले था 1 पिक्सल, अभी हो रहा है वो 2 पिक्सल। उसके बाद टेबल का एक कैप्शन, मतलब टेबल कौन सा टेबल हो रहा है उस टेबल का एक पर्टिकुलर नाम यहाँ पे जोड़ दिए, दैट इज नथिंग बट कॉल कैप्शन। देखिए कैप्शन में क्या दिया गया है, स्टूडेंट मार्कशीट और कैप्शन यहाँ पे एंड, मतलब टेबल जो आएगा उसके ऊपर नाम क्या रहेगा, स्टूडेंट मार्कशीट। बाकी सारा जो डेटा है सेम टू सेम है। देखिए स्टूडेंट नेम आपका टेबल हेडर, मार्क्स और सारा जो डेटा है सब कुछ सेम टू सेम है। इसके अकॉर्डिंग इफ़ यू मूव ऑन आवर आउटपुट, यहाँ पे देखिए आउटपुट देखिए, कैप्शन आ गया आपके पास, दैट इज नथिंग बट स्टूडेंट्स मार्कशीट। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा गया है, बॉर्डर जो है, पहले वाला जो बॉर्डर था उसका थिकनेस था 1 पिक्सल, अभी जो बॉर्डर है उसका थिकनेस है आपका 2 पिक्सल वाला बॉर्डर यहाँ पे आ गया है। ठीक है, और बाकी सारा जो डेटा है सेम टू सेम है। तो ए वाला एड ऑन फीचर्स आप यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। क्लियर? हेलो सर, हाँ शिवम। बॉर्डर का मैक्स थिकनेस कितना हो सकता है सर, कितना पिक्सल्स तक? आपको जितना चाहिए आप कर सकते हो। नॉर्मली स्टार्टिंग होता है 1 पिक्सल से, 1 पिक्सल से स्मॉल नहीं हम लोग करते हैं, 1 पिक्सल से आप स्टार्ट कर सकते हो। अरे बॉर्डर का थिकनेस कितना चाहिए, 10, 12, 15, 20 ऐसा करके जितना चाहो आप बॉर्डर का थिकनेस करो। ऐसा कोई लेवल हम लोग चेक नहीं किए, बट उसका मिनिमम लेवल है आपका 1 पिक्सल से ओके आपको सर, करना है। ठीक है शिवम? ओके। ओके सर, ओके उसके सर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है, इस सेल में हम लोग क्या करेंगे, कलर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ कलर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। कैसे करोगे आप देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में कलर इंट्रोड्यूस करने से पहले और एक पार्ट यहाँ पे क्रिएट किया गया है। देखिए पहले देखिए एक आउटपुट को देखिए, इस आउटपुट से आप लोग बताइए तो पहले वाला जो था उसमें और इस आउटपुट में क्या अंतर है, क्या चेंजेस यहाँ पे हुआ है। एनी वन ऑफ यू, 47 स्टूडेंट्स है यार, कोई बताइए तो। सर नेम और मार्क्स में कलर आ गया सर। नेम और मार्क्स में कलर आ गएगा, ठीक है। कौन और सर सा? एक नेम एक्स्ट्रा ऐड है सर। और अच्छा, एक नेम एक्स्ट्रा ऐड है, गुड। हो तो यस टेबल सर, एक डेटा नेम में, एक्स्ट्रा ऐड है। हाँ टेबल डेटा में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ कलर यहाँ पे हम लोग ऐड किए, एंड सेम टू सेम कितना कलर आपको दिख रहा है, यहाँ पे 3 कलर आपको दिख रहा है। टेबल हेडर का एकदम, टेबल हेडर का कलर है ब्लैक, 2 टेबल जो डेटा है मतलब समन और सोबिया, एंड उसके अकॉर्डिंग जो मार्क्स है वो है मेरा ब्लू कलर, और बाकी जो सारा डेटा है मतलब यहाँ पे है महाविस का जो है आपका 85, ठीक है, उसका कलर है रेड। इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, तो अगर आप चाह रहे हो आपका टेबल स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे मल्टीपल कलर रहे, तो आपको कैसे डिफाइन करना है, टेबल को आपको तीनों पार्ट में डिवीजन करना है। क्या क्या पार्ट होगा, पहले वाला जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं टेबल हेड। हम लोग हेडर फुटर यूज़ करते हैं, जानते हो आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडर फुटर होता है, अगर कोई स्टूडेंट जानेगा हेडर और फुटर मतलब उस ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग उस हेडर में कुछ ना कुछ लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर दुकानदार का कोई जो ये होते हैं ना लिखने वाला जो पैड होता है, उसमें अगर आप कुछ लिख देते हो, हेडिंग में लिखा रहता है और फुटर में उसका पेज नंबर रहता है, तो हेडर फुटर ऐसा रहता है। तो हेडर और फुटर मतलब हेड मतलब एकदम स्टार्टिंग में रहेगा और फुटर मतलब एकदम नीचे में रहेगा, और बीच वाला जो है उसको हम लोग उसको बीच वाला जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो वही सेम फंडा यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, ये जो हेड है ये किसका हेड है, टेबल का हेड है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे टी हेड। क्या यूज़ करेंगे यार, टी हेड। ठीक है, मतलब टेबल का जो हेड वाला पोर्शन है उसका हम लोग बोलेंगे टी हेड। नीचे वाला जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टी फुट, मतलब टेबल का जो फुटर पोर्शन है उसको हम लोग बोलेंगे टी फुट। ठीक है, और बीच वाला जहाँ पे आप डेटा को डाल रहे हो, ठीक है, मतलब टी फुट क्या होगा यहाँ पे बताइए तो, कौन सा वाला टी फुट होगा, विच वन इज कॉल्ड टी फुट। टेबल हेडर तो आपको पता चल रहा है स्टूडेंट, एकदम महावीस जो है ये हो रहा है मेरा टी फुट में, मतलब ये जो टेबल का डेटा है ये टी फुट में भी हो सकता है, टी बॉडी में भी हो सकता है, ऐसा कोई इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये जो टी फुट है मतलब महावीस और उसका जो मार्क्स है ये रहा गया है आपका टी फुट में। उसके बाद सेम टू सेम देखिए ये जो है टी बॉडी में कौन रहेगा, समन और सोबिया, तो यहाँ पे रहेगा आपका टी बॉडी। क्या रहेगा, टी बॉडी। और इसको आप कैसे HTML कोड में आप अप्लाई करोगे,
आप बोलोगे सर हम लोग पहले टी हेड करेंगे, उसके बाद एक्चुअली टी बॉडी है, टी बॉडी को डिफाइन करेंगे, क्योंकि HTML कोड में तो ऐसे ही यहाँ पे आ रहा है ना, सीक्वेंस तो ऐसा है। बट नो, ऐसे आपको डिफाइन नहीं करना है। आपको जब ऐसा 3 स्ट्रक्चर, इफ़ यू विश टू डिफाइन दैट पर्टिकुलर 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर, आपको फर्स्ट डिफाइन करना है टी हेड, मतलब टेबल का हेड स्ट्रक्चर। देन आपको डिफाइन करना है टी फुट। टी फुट करने के बाद ही आप टी बॉडी को डिफाइन कर सकते हो। ऐसा इसका सीक्वेंस है, ठीक है। सीक्वेंस याद रहेगा, ठीक उल्टा हो जाएगा, टी हेड सेम टू सेम रहेगा, बट टी फुट जो है टी हेड के बाद ही आपको लिखना है टी फुट, मतलब टेबल का जो फुटर सेक्शन है उसको आप डिफाइन कीजिए, उसके बाद आप टी बॉडी को डिफाइन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टी हेड का कलर हम लोग ब्लैक डिफाइन कर देंगे, टी फुट का कलर हम लोग रेड डिफाइन कर देंगे, एंड टी बॉडी जो है उसका कलर हम लोग ब्लू डिफाइन कर देंगे। देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए पहले वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे देखिए टी हेड यहाँ पे डाल दिए, दैट इज नथिंग बट टी हेड। टी हेड में जो टेबल रो होगा उसमें क्या होगा, स्टूडेंट नेम होगा, मार्क्स होगा, तो हो गया आपका टी हेड कंप्लीट, है कि नहीं। उसके बाद टी फुट, देखिए यहाँ पे टी बॉडी नहीं आया, सीक्वेंस यहाँ पे चेंज हो गया है, मतलब इसको आप बोल सकते हो 1 3 2 ऐसे करके, 1 3 2, 1 2 3 नहीं, 1 टी थ्रू 3 2 यहाँ पे डिफाइन हुआ है एक्चुअली। तो फर्स्ट है आपका टेबल हेड, उसके बाद देखिए टेबल फुटर में क्या है, महाबिस, एंड उसके अकॉर्डिंग जो नंबर है वो यहाँ पे डिफाइन हो गया है। उसके बाद हम लोग देखिए टी बॉडी यहाँ पे लिखे हैं, मतलब समन और सोबिया जो है उसके बाद ही यहाँ पे डिफाइन हुआ है, ठीक है। एंड उससे पहले कलर आप जहाँ पे डिफाइन करोगे, यहाँ पे देखिए कलर हम लोग डिफाइन कर दिए, कलर का सीक्वेंस सेम टू सेम है, 1 2 3 आप डिफाइन कर सकते हो, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बट जब भी उसका जो डेटा है, उसका जो हेडर है, जब आप डिफाइन करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सीक्वेंस जो है आपको चेंज करना होगा, ठीक है। तो पहले टी हेड मतलब टेबल हेडर, उसके बाद टेबल फुटर, एंड देन यू हैव टू डिफाइन द टेबल बॉडी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कलर जो आपका ब्लैक हो गया है, बॉडी जो है आपका ब्लू हो गया है, एंड महाबिस जो है टी फूड जो है वो आपका रेड कलर आ गया है। सो इसके अकॉर्डिंग आउटपुट आपको दिख ही रहा है राइट हैंड साइड में। बताइए किसी को कोई कन्फ्यूजन है, क्वेरीज है? शिवम। हेलो सर। हाँ शिवम बोलो। अगर अगर सब नेम को अलग अलग कलर में करना होगा तो कैसे करेंगे सर? हाँ वो तो बोल रहे हैं, उसमें आप बीजी बॉडी कलर ऐसे करके आप कर सकते हो, ठीक है। बट अभी इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कलर आप ऐसे कर रहे हो, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है, पहले ये बताइए। अप टू दिस क्लियर ना? ठीक है। यस सर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे हम लोग पहले आउटपुट देखेंगे और इसके अकॉर्डिंग जो चेंजेस हुआ है उसको भी हम लोग देखेंगे। देखिए तो यहाँ पे आउटपुट का क्या चेंजेस है बताइए आप लोग। यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं है, मतलब दो जो कॉलम है रेड कलर येलो कलर का है, मतलब रोल नंबर और स्टूडेंट नेम, रोल नंबर यहाँ पे ऐड किया गया है, एंड मार्क्स जो है उसका जो कॉलम कलर है दैट इज़ नथिंग बट ब्लू इन नेचर, ठीक है, ब्लू कलर में किया गया है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिए दो जो कॉलम है, मतलब रोल नंबर और स्टूडेंट नेम, दोनों का कलर येलो है, दोनों कॉलम का कलर येलो है। तो इसीलिए हम लोग एक नया कोड यूज़ करेंगे दैट इज़ कॉल्ड कॉलम ग्रुप। क्या? कॉलम ग्रुप, मतलब एक से ज़्यादा कॉलम को अगर आप डिफरेंट माने सेम कलर या और भी कुछ सेम फीचर्स अगर आप ऐड करना चाह रहे हो तो वहाँ पे आपको ऐड करना है कॉलम ग्रुप। आकाश म्यूट योर माइक्रोफोन। आकाश ओके। तो इन दिस केस यू सी यहाँ पे क्या क्या कॉलम ग्रुप यूज होगा, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम, और उसका कलर होगा येलो, बाकी सारा चीज़ तो सेम टू सेम है, सिर्फ रोल नंबर हम लोग ऐड किए हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेम टू सेम 2 पिक्सल जो है सेम टू सेम है। टेबल में हम लोग मेन टेबल स्ट्रक्चर में देखेंगे वहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो रहा है। फर्स्ट लिखा गया है कॉलम ग्रुप, मतलब COLGROUP, ये मेरा है HTML का ओपनिंग कोड कॉलम ग्रुप का, और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो कॉलम ग्रुप के अंदर क्या होगा, कॉलम ग्रुप के अंदर हम लोग कॉलम स्पैन यूज़ करेंगे। क्यों कॉलम स्पैन यूज़ करेंगे? क्योंकि दो जो कॉलम स्पैन है उसमें देखिए आपका बैकग्राउंड का कलर क्या है, येलो है कि नहीं। देखिए दो जो कॉलम है इसका बैकग्राउंड का कलर जो है येलो है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ किए,
COL स्पेस पेन इक्वल टू स्टाइल बैकग्राउंड कलर क्या होगा, येलो होगा। उसके बाद देखिए और एक जो कॉलम स्पैन है वो तो सिंगल कॉलम है, तो इसीलिए वहाँ पे कोई स्पैन ये सब टर्म हम लोग नहीं यूज़ किए, सिर्फ हम लोग क्या लिख दिए, कॉलम स्टाइल बैकग्राउंड कलर ब्लू। मतलब अगर सिंगल कॉलम का टोटल कलर आप चेंज करना चाह रहे हो, बैकग्राउंड कलर आप चेंज करना चाह रहे हो, तो आप डायरेक्टली सिंपल सा एक कोड वहाँ पे डाल दो, COL स्टाइल बैकग्राउंड कलर, जिसको हम लोग BG कलर भी बोल सकते हैं, BG कलर वहाँ पे डाल दो। आप एक अगर परफेक्टली सिंगल सेल का आप चेंज करना चाह रहे हो तो हाँ, सिंगल सेल का जो है उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो, BG कलर करके उसका कलर आप लिख दो, वहाँ पे हैशटैग भी लिख सकते हो या डायरेक्ट वहाँ पे कलर का नाम भी आप डाल सकते हो। उसके बाद देखिए सारा जो चीज़ है सेम टू सेम है, हम लोग यहाँ पे रोल नंबर को ऐड कर दिए। रोल नंबर क्या होगा, मेरा टेबल हेडर होगा। उसके बाद टेबल हेडर क्या क्या है, स्टूडेंट नेम मार्क्स है, उसके बाद सारा जो है मेरा डेटा ही डेटा है, टेबल डेटा है। तो हो गया मेरा ऐसा वाला टेबल। राइट, समझ में आया कि नहीं आया बताइए। यस सर। ठीक है, तो इतना सारा फीचर्स जो है यू कैन ऐड इन एनी टेबल स्ट्रक्चर। कोई भी टेबल में आप डिफरेंट टाइप का, डिफरेंट स्टाइल का डेटा को आप इनकॉर्पोरेट करना आप कर सकते हो। ठीक है, मुझे एक हेलो क्वेश्चन। सर। हाँ बताओ। हाँ सर, बोल रहे थे सर, आप जैसे अभी इसमें बैकग्राउंड का कलर चेंज किए, अगर हम फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहेंगे वो भी लिखेंगे तो हो जाएगा? एकदम सब कुछ होगा यार, हम बोले ना पहले वाला, अब जितना कोड आप यूज़ किए हो सारा कुछ यहाँ पे कर सकते हो। हम लोग देखिएगा यहाँ पे अभी जो हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ टैग्स का माने एप्लीकेशन हम लोग देखे, सब डिफरेंट टाइप का एप्लीकेशन है, डिफरेंट टाइप्स का जो है टैग्स है। आप पहले ऐसा नहीं है इस टेबल में आपको सिर्फ यही टैग को आपको यूज़ करना है, आप पहले वाला टैग भी यहाँ पे डाल सकते हो। पूरा सब कुछ डिपेंड करेगा आप जो वेब पेज को शो करवा रहे हो वो कितना अच्छा आप रिप्रेजेंट करना चाहोगे। ये टोटली डिपेंड्स ऑन यूज़र। अगर आप चाहोगे अरे भाई मेरा इतना कॉम्प्लेक्सिटी भी मुझे नहीं चाहिए, हम एक सिंपल सा पेज डिजाइन करेंगे जिसमें कुछ लिखा रहेगा, उसके बीच में एक टेबल रहेगा, सिंपल करके उसको हम छोड़ देंगे, आप ऐसा भी कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो नहीं मेरे पास जो वेब पेज होगा वो बहुत अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कलर आपको अप्लाई करना होगा, डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल आपको यूज़ करना होगा, डिफरेंट बैकग्राउंड कलर आपको यूज़ करना होगा, है कि नहीं। जितना आप अट्रैक्टिव बनाओगे मतलब HTML कोडिंग उतना कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो बहुत कुछ यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, तो ऐसे करके आप टेबल में ये सब कुछ ऐड कर सकते हो। सेम टू सेम देखते हैं और क्या क्या चीज़ है यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ऐसा अगर मुझे करना हुआ, मान लीजिए इस जो सेल है इस सेल को हम लोग ब्लैंक छोड़ देंगे, क्या करना होगा, इसका कोड क्या होगा, कोई बोल सकता है। कुछ नहीं लिखेंगे, ब्लैंक होगा। हो ही सकता है टेबल में कुछ डेटा का वैल्यू नाल हो गया है, मतलब 0 या नाल हो गया है, ब्लैंक हम छोड़ेंगे, तो कैसे आप छोड़ोगे, इसका कोड क्या होगा, एनी वन ऑफ यू। नो सर। क्या नो सर? स्पेस देके क्लोज करेंगे सर। कौन अभिषेक, फिर से बताओ। सर जो जैसे डेटा है सर टीडी, उसको मतलब ओपन करके फिर स्पेस देके क्लोज करेंगे। गुड टेबल डेटा गुड को। गुड गुड, एकदम एकदम सही आंसर। आप कोई स्पेस मत दो, एकदम सही बोला अभिषेक ने। TD को आप ओपन करो, ओपन टैग करो। अरे बाबा कहाँ पे हम कौन सा, ये जो मान लीजिए ये जो टेबल हेडर है ये हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए TH को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ऐसे करके TH हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना, ऐसे करके TH स्टार्ट हुआ। उसके बाद क्या TH लिखना है, स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम आप जैसे लिखोगे ऐसे आप लिख दो स्टूडेंट नेम। उसके बाद TH को आप यहाँ पे क्लोज कर दो, आप यहाँ पे TH को क्लोज कर दो। तो मतलब ओपनिंग टैग और क्लोज टैग के बीच जो आप लिखोगे वही आउटपुट में आपको दिखाई देगा। तो अगर यहाँ पे देखिए ब्लैंक दिखाई दे रहा है, मतलब आप सिंपली क्या है, ये तो टेबल हेडर नहीं है, ये तो टेबल डेटा है, तो आप सिंपली ऐसे करके कोड लिख दो यार। यहाँ पे लिख दो TD टेबल डेटा, यहाँ पे ये हुआ मेरा ओपन टैग, उसके बाद कोई स्पेस कुछ नहीं है, आप इसको और एक TD बोल के क्लोज टैग कर दो, तो ऐसे वाला आउटपुट आपके पास आ जाएगा, ब्लैंक
टेबल डेटा, सेल डेटा आपके पास आ जाएगा। यस और नो, ऐसे ही करके ना होगा। देखिए तो इसका अकॉर्डिंग जो यहाँ पे कोडिंग है कहाँ पे यूज़ हुआ है, देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन में पहला वाला क्या है आपका स्टूडेंट नेम हो गया, यहाँ पे कुछ कॉलम स्पैन यूज़ हुआ है मार्क्स में। उसके बाद देखिए टीडी यहाँ पे ओपन हुआ है और टीडी यहाँ पे क्लोज भी हो गया है, ठीक है। और बाकी जो सारा टेबल डेटा है सबको तो पता ही है कैसे इनपुट करना है। तो ऐसे करके आप ब्लैंक इनपुट भी किसी टेबल के अंदर, टेबल सेल के अंदर आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग कोडिंग यहाँ पे आपके पास है। आई हैव सम एग्जाम्पल जस्ट लाइक कुछ मेरे पास कोडिंग है, इसके बाद हम लोग डायरेक्टली उस सैम्पल पेपर पे जा रहे हैं, आप लोगों को अभी भेज देंगे क्लास के बाद। उसके अकॉर्डिंग आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ टेबल एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोड भी दिया गया है, ठीक है। आप एक काम कर सकते हो, पहले जो टेबल है, आई जस्ट जूम दिस सेक्शन, यहाँ पे देखिए इसको जूम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है, इस पार्ट को आप इस टेबल को देखिए, राइट HTML कोड टू क्रिएट द फॉलोइंग टेबल, ऐसे यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो आप क्या करो, पहले इस पार्ट को आप लिख लो, इसके अकॉर्डिंग आप HTML कोड बनाओ, अपने से बनाओ। अगर वहाँ पे कुछ एरर देता है, आउटपुट में कुछ एरर रहता है, तो आपके पास जो मेन सोर्स कोड है वहाँ से आप हेल्प लो। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दोनों ही आपके पास है, ठीक है। यहाँ पे नियर अबाउट 8-10 ऐसा टेबल का, डिफरेंट फॉर्मेट का टेबल का यहाँ पे फॉर्मेट है। तो कोई कलर वाला यहाँ पे कुछ नहीं है, बट सिंपल सा टेबल स्ट्रक्चर डिफरेंट वे पे आप कैसे डेवलप कर सकते हो, पूरा HTML कोड यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो पेज है आप लोग को हम सेंड कर देंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, क्लियर? यस सर। ओके, चलिए, आई थिंक दिस इज आवर लास्ट क्लास। फ्रॉम द नेक्स्ट वीक आप लोगों का नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो दैट इज़ वाई बेस्ट ऑफ लक। अगर इसका अकॉर्डिंग जो हम लोग का लास्ट सिलेबस में टॉपिक था, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, ये सब थ्योरी पोर्शन जो है, आप लोगों को ग्रुप में हम PDF या PPT को भेज देंगे, ठीक है। तो सब तो उसके लिए नया कॉपी बनाना होगा क्या नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए, माने नेक्स्ट क्लास के लिए? हाँ सर, हाँ सर, हाँ। हाँ, उसके लिए तो नया सब्जेक्ट है, तो नया कुछ करना होगा, ठीक है। तो आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। ओके, तो चलिए, ठीक है। सर अटेंडेंस हो गया? हाँ, अटेंडेंस हो गया, ठीक है। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड बाय सर।